क्यों केवल महाकालेश्वर मंदिर में होता है महादेव का भस्म से श्रृंगार? क्यों कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राजा नहीं गुजारता महाकाल की नगरी उज्जैन में रात? क्या है महाकाल और अघोरी की भक्ति का संबंध? कहाँ जाती है काल भैरव को चढ़ाई जाने वाली शराब? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के प्राचीन और पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर का अर्थ है समय और काल के ईश्वर। यह महाकाल का वो स्वरूप है जो काल और समय को नियंत्रित करती है। जो मृत्यु और समय से परे हैं, वो है महाकाल। शिव जी के लिए आकाश, पाताल, कैलाश पर्वत या शमशान का छोर सब एक बराबर है। मान्यता के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन जब वो पूजा कर रहे थे, तब एक किसान का लड़का जिसका नाम शिखर था, वो वहीं महल के आंगन में टहल रहा था। उसने जब राजा को शिव जी की पूजा करते हुए सुना, तो वो मंदिर में उनके साथ पूजा करने के लिए चला गया। लेकिन उसे मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं मिली। तब वह जंगल में पूजा करने के लिए चला गया। वहाँ उसने दुश्मनों को उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बनाते हुए सुना। उसने राज्य को बचाने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उधर दुश्मन राजा ने दूषण राक्षस के साथ उज्जैन पर हमला कर दिया। दूषण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मार नहीं सकता। दुश्मन लगभग जीत ही गया था। तभी भगवान शिव भक्तों की पुकार सुनकर अवतरित हुए और उन्होंने दूषण का संहार कर दिया और इस तरह दुश्मन हार कर भाग गए। तब भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं ठहर जाइए। तब भगवान शिव ने भस्म रमाई। तभी से वो उज्जैन में महाकाल के रूप में स्थित है। महाकाल का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं से प्रकट होना। पुराणों के अनुसार ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में लड़ाई हो गई। दोनों का कहना ये था कि सृष्टि की रचना उन्होंने की है। तभी उनके बीच में आग का एक स्तंभ निकला, जिसका न कोई ओर था न ही कोई छोर था। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ये निर्णय किया कि वो इस स्तंभ के अंत तक जाएंगे और जो सबसे पहले अंत तक पहुंचेगा वही विजय होगा। तब ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर स्तंभ के ऊपर चले गए और विष्णु जी वराह का रूप लेकर स्तंभ के नीचे चले गए। दोनों लगातार चलते रहे, लेकिन अंत तक दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया। तब वो हार कर वापस लौट आए और तब इस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर का ज्योतिर्लिंग अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडे को बचाने के लिए यमराज को पराजित कर दिया था। सबसे पहले महामृत्युंजय जप का जाप भी मार्कंडे ऋषि ने ही किया था। मार्कंडे पुराण के अनुसार मृकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें लंबी आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंड ऋषि ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने उनसे कहा कि आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष होगी। उनके पुत्र हुए मार्कंडे। मार्कंडे जब 16 साल के होने वाले थे, तब उनके पिता दुख से भर गए। कारण पूछने पर मार्कंडे के पिता ने उन्हें बताया कि उनकी आयु केवल 16 साल है। तब मार्कंडे ने एक शिवलिंग स्थापित किया और उसकी आराधना करने लगे। जब यमराज उन्हें लेने आए, तब उन्होंने शिवलिंग को आलिंगन कर कहा कि मैं
महामृत्युंजय जप का जाप कर रहा हूँ। यह पूरा हो जाए तब मुझे लेने आना। लेकिन यमराज नहीं माने। तब शिवलिंग से भगवान शंकर खुद प्रकट हुए और उन्होंने काल की छाती पर चरण से प्रहार किया और मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की। इस घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतर पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर मार्कंडे को हमेशा के लिए काल से मुक्त कर दिया। और आज भी मार्कंडे अमर है। आज भी मृत्यु का डर दूर करने के लिए यह मंत्र पढ़ा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के पालक नंद की 8वीं पीढ़ी पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। महाभारत में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है ये मंदिर 800 से 1000 BC का है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती का विशेष महत्व है। महाकाल को भस्म अति प्रिय है। भगवान शिव तो आदि अनंत से भस्म रमाए हैं। भगवान शिव ने तब भी भस्म लगाई थी जब वह सती से विवाह करने गए थे, और तब भी जब सती का शव लेकर उन्होंने तांडव किया था। भस्म का अर्थ है राख, और राख जुड़ी है मृत्यु से। राख को आप जला नहीं सकते और आत्मा को तोड़ नहीं सकते। भस्म आरती केवल महाकालेश्वर मंदिर में ही की जाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद है भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप। महाकाल के दर्शन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और जब हमारा शरीर राख हो जाता है तो ये 5 तत्व विलीन हो जाते हैं स्वयं भगवान शिव में। मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है। पहले ये भस्म शमशान की चिता की राख से लाई जाती थी। एक बार शमशान की चिता की राख नहीं मिल पाई, तब पुजारी ने अपने बेटे की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, और तब से यह नियम बदल गया। और अब यह भस्म कपिला गाय के कंडे, पीपल पलाश और बेर की राख से तैयार की जाती है। लेकिन पुजारी आज भी इसे चिता की भस्म ही कहते हैं। शिव जी के भक्त जय महाकाल या ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। गर्भगृह में प्रवेश के लिए महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है और पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना अनिवार्य। बिना साड़ी या धोती कुर्ता के मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आरती के समय पुजारी भी मात्र धोती में ही आरती करते हैं। जिस समय भस्म आरती होती है तब पुजारी ये बता देते हैं कि अब भस्म आरती होने वाली है। तब स्त्रियों को घूंघट करना होता है, क्योंकि स्त्रियों को भस्म स्नान देखने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि उस समय भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं और उन्हें ऐसे देखना स्त्रियों को वर्जित है। महाकाल की नगरी उज्जैन का बहुत बड़ा नाता है समय से। 0 डिग्री मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन यहीं से होकर जाती थी। कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है। इसलिए यह स्थान कालगणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर विक्रमी संवत 57 BC में बनाया गया था। भारत के मुख्य त्योहार, तिथियां और जन्मपत्री बनाने में आज भी इसका उपयोग होता है। कहा जाता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य के पास एक अघोरी आया और उसने कहा कि उसे एक वेताल चाहिए जो महाकालेश्वर जंगल में रहता है। विक्रमादित्य ने उसे वचन दे दिया और वो वेताल को पकड़ने के लिए चल दिए। लेकिन वो वेताल बहुत चालाक था। अगर कोई भी उससे बात करता तो वो तुरंत भाग जाता था। विक्रमादित्य ने वेताल को 25 बार पकड़ा, लेकिन वो हर बार भाग जाता था, क्योंकि शर्त थी कि वो बोलेंगे तो वो चला जाएगा। और जब विक्रमादित्य मौन रहते तब वेताल कहता कि अगर राजा चुप हो जाएगा तो अघोरी राज करेगा। इस तरह वो राजा विक्रमादित्य को न्याय और धर्म की शिक्षा भी दे रहा था। यूं तो महाकाल बाबा की आराधना करने के लिए लाखों भक्त आते हैं, लेकिन उनमें से सबसे विशेष भक्त हैं अघोरी। अघोरी वो हैं जो कड़ी तपस्या और साधना से भगवान महाकाल की आराधना करते हैं। इन्हें कलयुग में महाकाल का अवतार माना जाता है। ये वो हैं जो शमशान में करते हैं निवास। ये वो हैं
जो करते हैं महाकाल की रात में उपासना, पूरे शरीर में रमाते हैं भस्म। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी चीज का इन पे कोई असर नहीं होता। सभी भौतिक वस्तुओं और सुखों से परे हैं ये महाकाल के सच्चे भक्त अघोरी। ये वो हैं जो हर घृणा से परे हैं। मोक्ष की खोज में ये शिव भक्त समाज के दायरे से दूर शमशान में रहते हैं। भस्म रमाकर शिव की तपस्या करते हैं। अघोरी तांत्रिक भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें अलौकिक शक्ति होती है। ये भय से पूर्णतः मुक्त हैं, इसीलिए कहलाते हैं महाकाल के सच्चे भक्त। भगवान शिव मंदिर में अलग अलग तल पर अलग अलग रूपों में स्थित हैं। सबसे ऊपरी तल पर है नागचंद्रेश्वर और भूतल पर है ओंकारेश्वर, और सबसे नीचे गर्भगृह में स्वयं महाकाल का निवास है, और ये है मंदिर का सबसे पवित्र स्थान। सबसे ऊपरी तल नागचंद्रेश्वर केवल नागपंचमी के दिन ही खुलता है। मान्यताओं के अनुसार सर्पराज तक्षक जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो आज भी नागचंद्रेश्वर तल पर स्थित है। इसलिए ये तल नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। एक कथा के अनुसार सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव की बहुत आराधना की, तब भगवान शिव ने उसे अमर होने का वरदान दिया। तब तक्षक ने प्रभु के समीप रहने और लोगों की भीड़ से दूर रहने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने तक्षक को अनुमति दे दी, और तब से नागचंद्रेश्वर तल पर सर्पराज तक्षक मौजूद हैं, और इसीलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है। महाकाल को स्वयं उज्जैन का राजा माना जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी राजा या भारत सरकार का कोई उच्च अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रात नहीं गुजारता। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक शहर में एक राजा ही रात गुजार सकता है, और उज्जैन के राजा हैं महाकाल। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ कभी भी रात नहीं गुजारते। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब दर्शन के बाद यहाँ रात रुके थे, तो अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। और इसी तरह कर्नाटका के सीएम रह चुके वीएस येदियुरप्पा जब यहाँ रात रुके थे, तो कुछ ही दिनों में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ गया था। महाकाल मंदिर से 5.5 किलोमीटर दूर है काल भैरव का मंदिर, जो महाकाल के कोतवाल कहलाते हैं। काल भैरव तांत्रिकों के देवता हैं और उनका वाहन है एक कुत्ता। कहा जाता है कि रविवार के दिन काल भैरव को शराब अर्पित करने से कई परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं, अकाल मृत्यु और पितृ दोष भी दूर होते हैं। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उन्हें शराब चढ़ाते हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि जो शराब उन्हें चढ़ाई जाती है वो जमीन पर बिल्कुल नहीं गिरती, और वो सारी की सारी शराब काल भैरव स्वयं पी लेते हैं। लगभग 2000 बोतल शराब प्रतिदिन चढ़ाई जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी यह नहीं पता चला कि यह शराब कहाँ जाती है। अंग्रेज भी इस बात से बहुत हैरान थे, इसलिए उन्होंने मंदिर की कई बार खुदाई भी करवा दी। तब भी वो इस रहस्य को नहीं जान पाए कि आखिर शराब कहाँ गायब हो जाती है। महाकाल मंदिर के पास ही स्थित है हरसिद्धि मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती की दाहिनी कोहिनी गिरी थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव ने सती को वहां जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन सती नहीं मानी और राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल होने चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव का अपमान होते देखा और वो यह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दी। तब भगवान शिव ने क्रोध में सती के शव को हाथ में उठा लिया और वो तांडव करने लगे। तब भगवान शिव के क्रोध को कम करने के लिए और पृथ्वी को उनके क्रोध से बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव पर प्रहार किया। वो 51 टुकड़ों में बट गई और वो हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। और उज्जैन में गिरी थी सती की दाहिनी कोनी और यहाँ बना हरसिद्धि मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में एकमात्र यही महाकाल का मंदिर है जहाँ पर होती है 6 बार आरती। सुबह 4 बजे होती है भस्म आरती,
ये आरती न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचलित है। बाबा को भस्म से स्नान कराकर ये आरती की जाती है। बाबा महाकाल की दूसरी आरती का समय 7 बजे होता है। इसमें बाबा का विशेष श्रृंगार कर आरती की जाती है और इस आरती को दत्योदक आरती कहते हैं। बाबा की तीसरी आरती का समय 10 बजे होता है और इस आरती में बाबा को भोग लगाया जाता है। इस आरती को भोग आरती कहते हैं। बाबा की चौथी आरती को पूजन आरती कहते हैं और ये शाम को 5 बजे होती है। बाबा की 5वीं आरती संध्या आरती कहलाती है और ये शाम 7 बजे होती है। महाकाल की प्रतिदिन होने वाली आरतियों में सबसे अंतिम आरती है शयन आरती और यह रात की 10:30 बजे होती है। तो दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने का एक माध्यम भी है। महाकाल की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से हर भक्त का जीवन मंगलमय हो जाता है। दोस्तों, जीवन में एक बार महाकाल का दर्शन करने का प्रयास जरूर करें। तो दोस्तों, आप भी भगवान शिव की कृपा का अनुभव करें, यही कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। जय महाकाल, जय शिव शंकर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।